हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज़न इन ऑर्थोपॉड्स। जैसे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि हमें विज़न इन ऑर्थोपॉड का एक वीडियो चाहिए, तो आज आपके लिए मैंने तैयार किया है। बहुत मुश्किल से टाइम मिला, तो सॉरी उसके लिए, थोड़ा लेट हो गई। लेकिन विज़न इन ऑर्थोपॉड हम आज पढ़ेंगे बहुत ही बेटर तरीके से, और सिर्फ एक पेज में हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विज़न इन ऑर्थोपॉड। अब आपको पता तो होगा ही कि विज़न क्या होता है, कि हम किस प्रकार देखते हैं, कोई वस्तु हमें किस तरह दिखाई देती है, उसे विज़न बोलते हैं। उसकी जो मैकेनिज़्म होती है, उसकी जो क्रियाविधि होती है, उसको आज हम ढंग से पढ़ेंगे। किसमें? ऑर्थोपॉड्स में। ऑर्थोपॉड्स आपको पता ही होगा, मेरे फेवरेट्स, एंटोमोलॉजिस्ट्स के फेवरेट्स। तो उनमें क्या होता है, जो ऑर्थोपॉड्स हमारे आस पड़ोस में भी आप देखने को मिलते हैं, और मतलब सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। ऑर्थोपॉड्स ही जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो बटरफ्लाइज होती है बहुत ही प्यारी प्यारी, तो सब उन सब में कैसे विज़न होता है, तो हम उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियन आपको पता होगा, झींगा आपने नाम सुना होगा, है ना, प्रॉन, तो वो आते हैं क्रस्टेशियंस में। तो ये जो इनके जो आइज़ होती है, ये वर्टिब्रेट की आंखों से कुछ अलग होती है, ठीक है। हम लोगों की आंखें आपको पता है ना कैसी होती है, सिंपल आइज़ होती है हम लोगों की, बहुत ही सिंपल आई होती है। इनकी क्या होती है, कंपाउंड आई होती है। इनमें कंपाउंड आई पाई जाती है, ठीक है। कंपाउंड नाम से पता चल रहा है, संयुक्त है इनके नेत्र। जो संयुक्त नेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, देखो, जो रिपीटेटिंग यूनिट होती है ना ओमेटिडिया की, वो इनमें पाई जाती है। इनकी जो यूनिट होती है ना, जैसे कि हमारी सेल्स की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर की यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह हम जो आँखें होती हैं इनकी, उसकी, ये देखो, ये एक ऑर्थोपॉड आ गया। तो मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, कि जो बॉडी होती है हमारी, ठीक है, बॉडी होती है, उसकी एक जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह इनकी आँखों की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी यूनिट होनी चाहिए, 100 यूनिट, 100 से लेकर 1000 यूनिट हो सकती है, ठीक है। और कुछ में तो 1000 से भी ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ कितनी है, ठीक है। तो जो ओमेटिडिया होते हैं, इन सबके काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबके कार्य एक विजुअल रिसेप्टर की तरह होते हैं। और ये जो ओमेटिडिया है, ये देखो कितने पार्ट से बना हुआ होता है। फर्स्ट है लेंस, क्रिस्टलाइन कॉन, विजुअल सेल और पिगमेंट सेल। 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। लेंस आपको पता ही है लेंस किस काम आती है। दूसरा क्रिस्टलाइन कॉन, ठीक है, क्रिस्टलाइन कॉन मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा। और फिर है विजुअल सेल, और एक है पिगमेंट सेल, ठीक है। याद रखना, 4 पार्ट, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। जो लेंस होती है वो क्या करती है, एक सिंगल फैसेट बनाती है, ठीक है। एक सिंगल फैसेट बनाएगी। जैसे कि आपने टीवी होता है ना, उसमें ऐसे ही होता है, पिक्सल सुना होगा ना आपने नाम, पिक्सल। तो उसी तरह ऐसे ये एक सिंगल फैसेट है ना, इसको बनाता है कौन, ये जो लेंस है वो। दूसरा है क्रिस्टलाइन कोन, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। आर पार उसमें से आप देख सकते हो, पारदर्शी बोलते हैं इसको। विजुअल सेल जो कि रेडियली अरेंज होती है, ठीक है। रेडियली आपको समझ में आना चाहिए, रेडियस पता है ना, त्रिज्या तो ऐसे अरेंज होना, ठीक है। और पिगमेंट सेल जो कि सेपरेट करती है एक ओमेटिडिया को दूसरे ओमेटिडिया से सेपरेट करने का काम कौन करती है, आपकी पिगमेंट सेल करती है। अब है प्रकाश, पिगमेंट सेल की सहायता से ओमेटिडिया के समांतर होते हुए लंबवत अक्ष से विजुअल सेल पर पड़ता है। जो प्रकाश होता है वो पिगमेंट सेल की सहायता से गिरता है, कहाँ पर, जो ओमेटिडिया होता है उसके समांतर जाता है, ठीक है, पैरेलल जाता है, और इससे होते हुए कहाँ पर पड़ता है, वो जो विजुअल सेल है उस पर पड़ता है, ठीक है। जो कि क्या करती है, नर्व्स को इम्पल्स देती है। लास्ट में क्या होता है, हमें कुछ भी दिखाई कैसे देता है, क्योंकि नर्व इम्पल्स जाएगी तो क्या होगा, ट्रिगर होगा वो, और फिर उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और मोज़ेक इमेज बनती है किस में, हम में नहीं, ऑर्थोपॉड्स में, ठीक है। कीड़े मकोड़ों में, बटरफ्लाइज में, इनमें मोज़ेक इमेज बनती है, जो मैंने आपको ये बताया। इसे मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। टुकड़ों में करके पूरी इमेज बन जाती है, ठीक है।
रिजोल्यूशन पावर इनका बहुत मस्त होता है, ठीक है। जितना आपने कहीं देखा होगा न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं, उनमें बहुत सारे LCDs लगे हुए होते हैं और उन सब में अलग अलग मतलब चलता है सारा काम, ठीक है। सारे पिक्सल्स मिलकर एक अलग फ़ोटो बनाते हैं, ठीक है। आपने कहीं बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो उसे बोलते हैं मोज़ेक इमेज बनती है इनके अंदर, और रिजोल्यूशन हाई होता है। हमारे अंदर क्या होता है, हम दो रिजोल्यूशन, देखो पहले रिजोल्यूशन समझो। रिजोल्यूशन होता है जो दो पास में दो चीज़ है ना, उन दोनों को हम कितनी दूर से ना अलग अलग देख पाए। अब मैंने एकदम दूर कर दिया, थोड़े देर में क्या होगा, आपको ये दोनों एक दिखाई देने लग जाएंगे। और जैसे जैसे ना हमारा रिजोल्यूशन पावर, आप मेरे फ़ोन का रिजोल्यूशन पावर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी जो आंखों का पावर होता है ना, दो चीज़ों को अलग अलग देखने का, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो हम में क्या है, 60 फीट से हम किसी चीज़ को आराम से देख सकते हैं अलग अलग। इंसेक्ट में क्या होता है, 1 फुट से आप देख सकते हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जो फ्लिकर इफेक्ट है उसको समझ लीजिए। देखो जैसे कि ना कोई इंसान चल रहा है, ठीक है, उसने अपने हाथ में एक नोटबुक ले रखी है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो हमारे सामने खड़ा है अगर, तब तो हम उसे आराम से देख सकते हैं। लेकिन वो चल रहा है, हम उसको पढ़ नहीं सकते ना उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हम स्टेबल चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन चलते हुए को नहीं पढ़ सकते। तो इनमें क्या होता है, इनमें उल्टा होता है। ये ना स्टेबल को तो देख ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो चलता है ना, चलते चलते उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फ्लिकर इफेक्ट। इनमें जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कम लाइट में, डिम लाइट में ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं, रात को इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। कलर विज़न देख लीजिए, कुछ है जो इंसेक्ट, उनमें कलर विज़न नहीं पाया जाता, ठीक है, वो कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा कलर है ये। लेकिन कुछ है उन बहुत अच्छे से विज़न होता है कलर का, जैसे कि हनी बी में क्या होता है, जो 4 सेल होती है ना, वो तो येलो और ग्रीन में डिफरेंस कर लेती है। जो 2 सेल होती है वो ब्लू में, इनकी ये वेवलेंथ लिखी हुई है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। और 2 विजुअल सेल होती है, वो UV लाइट को देख सकती है। सोचो, UV लाइट को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन ये लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई है ना, वो क्या करती है, सन की हेल्प से, सन की किरणों की हेल्प से उनको देखकर वो 2500 माइल्स तक माइग्रेट हो सकती है। इतना मतलब माइग्रेशन कर सकती है, ठीक है। अब डायग्राम पे आ जाइए, बहुत ही ईजी सा डायग्राम है। सबसे ऊपर आपको लेंस दिख रही है, ठीक है, ये लेंस दिख रही है आपको, ये ठीक है, लेंस है। इसके साथ यहाँ नीचे क्या जुड़ी हुई है, क्रिस्टलाइन कोन जुड़ी हुई है, ठीक है, क्रिस्टलाइन कोन्स जुड़े हुए हैं। और इनके बीच में ये क्या है, ये है प्राइमरी पिगमेंटेड सेल, ठीक है, प्राइमरी पिगमेंटेड सेल, क्रिस्टलाइन कोन और लेंस, ठीक है। और फिर क्या है, ये जो आपको ये एक सिंगल दिख रहा है ना, सीधा निकल के जा रहा है,